हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो 22 से 28 सितंबर के बीच के रहने वाले हैं। और सारे क्वेश्चंस वीडियो में कवर हो सके इसलिए मैंने ये रिवीजन वीडियो के दो पार्ट में डिवाइड किया है इनको। तो ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा इस पेज पे। तो आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग हम देखें तो 38 नंबर पर भारत है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे राइट होगा, 38। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 है, ये वैश्विक बौद्धिक संपदा WIPO के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेषीकृत एजेंसी है WIPO, जिसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 में। 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और किसके अकॉर्डिंग हुई थी? WIPO कन्वेंशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और महानिर्देशक 2025 तक जो है वो डेरन टेग है, जो सिंगापुर से है। और GII 2025 के अगर मुख्य निष्कर्ष पर हम नजर डालें तो रैंकिंग और शीर्ष देश में स्विट्जरलैंड है जो शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा है लगभग 66 अंक के साथ। वहीं स्वीडन, US क्रम से सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। सेकंड पे स्वीडन है और थर्ड पे है US। इस साल चीन पहली बार शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है, पहली बार 10 शीर्ष 10 में शामिल हुआ है, वह 10वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत है GII 2025 में 38वें स्थान पर रहा है। पिछले कुछ वर्षों की प्रगति हुई है, 2015 में वो 81 पे थे और अभी 2025 में ये 38 नंबर पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट इतिहास को सबसे तेज ODI सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? महिला और पुरुष दोनों वर्गों में अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज ODI सेंचुरी अभी लगाई है स्मृति मंदाना ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, स्मृति मंदाना। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मारी थी, तो आप ये भी ध्यान में रखो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने शतक लगाया था अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में, और उन्होंने मात्र 50 गेंदों में ही शतक बना दिया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के नाम से था, उन्होंने 52 गेंदों में शतक लगाया था 2013 में, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे? चीन में, और उसमें भारत की ओर से आनंद कुमार वेलु कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट होगा, आनंद कुमार वेलु कुमार। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 13 से 21 सितंबर 2025 को चीन के बेदहाइदे में इनका आयोजन किया गया था। वहां पे आनंद कुमार वेलु कुमार ने भारत के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। वरिष्ठ पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में समय लगा था 1 मिनट 24 सेकेंड इनका समय था। जूनियर वर्ग में हम बात करें तो कृष शर्मा ने जूनियर वर्ग में 1000 स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UN वीमेन की कार्यकारी निर्देशक एजुकेटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया है डॉक्टर सीमा बहुस को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, डॉक्टर सीमा बहुस। और सीमा बहुस है, उन्होंने सितंबर 2021 में UN वुमेन में तीसरी बार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और अभी 11 सितंबर 2025 को पुनः 3 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में मेंस कैटेगरी में बेलेंडियोर अवार्ड किसे दिया गया है? तो 2025 का मेंस कैटेगरी में बेलेंडियोर और अवार्ड दिया गया है उस्मान डिम्बाले को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, उस्मान डिम्बाले। और बेलेंडियोर अवार्ड है ये 22 सितंबर 2025 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, वहाँ पे इनको दिया गया है उस्मान डिम्बाले, जिनको मेंस कैटेगरी में 2025 का दिया गया है। ये कहाँ से है? फ्रांस से। और वही महिला कैटेगरी में अगर हम बात करें तो एंटनी बोमट्टी को दिया गया है। ये लगातार तीसरी बार महिला वर्ग में ये अवार्ड जीतने वाली महिला बनी है, और ये कहाँ से है? ये है स्पेन से। और बोलेंडियो और अवार्ड है ये लगातार जीतने वाले, 4 बार लगातार पुरुष वर्ग में जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी, जिन्होंने लगातार 4 बार जीता है। और
टोटल 8 बार जीतने वाले खिलाड़ी भी लियोनेल मेसी है, जिन्होंने लगभग 8 बार ये बैलन डोर अवार्ड जीता था। हाल ही में आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2027 में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा पाकिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह घोषणा की है पाकिस्तान 2027 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सदस्य देशों के बीच प्रमुखों के बीच ये आयोजित की जाती है। ये सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और भू राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और एससीओ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को संघाई चीन में और इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में। और वर्तमान में एससीओ के मुख्य जो महासचिव है वो है झांग मिंग जो चीन से हैं। और एससीओ के जो स्थायी सदस्य हैं वो 9 हैं टोटल, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। 2023 में आधिकारिक रूप से सदस्य बना था ईरान और भारत ने 2023 में पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन की आधिकारिक मेजबानी की थी। विषय रहा था आतंकवाद के खिलाफ सख्त बयान और भारत 2005 में प्रशासक और 2017 में स्थायी सदस्य एससीओ के बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएचआरसी ने भारत के किस मंत्रालय के सहयोग से आईटीईसी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन राइट्स आयोजित किया है? तो एनएचआरसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलकर इसका प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस कार्यक्रम में आईटीईसी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन ह्यूमन राइट्स फॉर सीनियर लेवल फंक्शनरी ऑफ एनएचआरआई ऑफ द ग्लोबल साउथ, इसके आयोजक है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसका स्थान रहा है नई दिल्ली में। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 22 सितंबर 2025 से 27 सितंबर 2025, लगभग 6 दिन चलने वाला ये प्रोग्राम है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य है मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर गहन जानकारी प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ के एनएचआरआई के अनुभवों को साझा करना। और भारत के एनएचआरआई है उनके अनुभवों को बेस्ट प्रैक्टिस को साझा कर जागरूकता उनकी बढ़ाना और साउथ सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर नेटवर्किंग करना। और इसमें जो प्रतिभागी रहे हैं वो ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों में नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अधिकारी, लगभग 14 से 15 देशों के सदस्यों ने इनमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने किसे अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है? तो इंडसइंड बैंक ने अपना नया सीएफओ नियुक्त किया है विरल दमानिया को, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, विरल दमानिया। और इनका इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और एमडी व सीईओ है सुमंत कतपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFF में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो एशिया फेस ऑफ द अवार्ड मिला है हेमा कुरैशी को, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, हेमा कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है तमिलनाडु, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहाँ के SHG सदस्यों को पहचान पत्र जारी किया है और ये प्रोग्राम का परिचालन किया था उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने, जो सलेम जिले के करपूर में इस पहल की शुरुआत की गई है। और इस अवसर पे लगभग 3500 करोड़ रुपए के ऋण भी SHG सदस्यों को वितरित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किसने की है? तो एशियाई कैडेट कप की मेजबानी की है उत्तराखंड ने, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, उत्तराखंड। और ये एशियाई कैडेट कप 2025 है, इसकी मेजबानी उत्तराखंड के हल्द्वानी में की गई थी। तो हल्द्वानी ये नाम आप याद रखना, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और प्रतियोगिता में हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और प्रतियोगिता कब रखी गई थी? 19 से 23 सितंबर 2025 तक।
लगभग 5 दिन तक ये टूर्नामेंट चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो बिहार की पहली फीडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, मरियम फातिमा। और मरियम फातिमा है, ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली है और हाल ही में इन्होंने कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में 2000 का FID रैंकिंग रेटिंग हासिल कर प्रतिष्ठित खिताब के लिए आवश्यक मानक को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोरडो गांव प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कौन से राज्य का चौथा सौर गांव बना है? तो दोरडो गांव है, ये है गुजरात का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, गुजरात। ये दोरडो गांव है, ये कौन सी योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर ऊर्जा वाला गांव बना है? तो वो बना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना और मुफ्त में या फिर कम लागत में बिजली को उपलब्ध करवाना है। और गुजरात का जो चौथा सौर गांव बना है वो कहाँ पे और कब बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोरडो गांव है, ये कच्छ का है और ये 20 सितंबर 2025 को बना है। और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात के अन्य 3 सौर गांव कौन से हैं? तो इन तीनों गांवों का नाम आप जरूर याद रखिए। पहला गांव है मोढेरा जो मेहसाणा का है, दूसरा है सुखी खेड़ा का है और तीसरा है मसाली गांव जो बनासकांठा का है। और दोरडो गांव में टोटल कितने घरों पर सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं? तो वो आप याद रखिए, 81 हाउस पे ये सोलर रूफटॉप लगे हैं। तो 81 गांवों को आप याद रखना। और दोरडो गांव की सौर पैनलों की कुल क्षमता कितनी है और हर साल कितनी बिजली उत्पन्न करेगा? तो इसका आंसर रहेगा कि टोटल 177 किलोवाट इसकी कैपेसिटी रहेगी और लगभग 2.95 लाख यूनिट हर साल ये उत्पन्न करेगा। और दोरडो गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी उपाधि मिली है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNWTO द्वारा उसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। UNWTO द्वारा उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। और UNWTO का मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में, मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व अल्जाइमर दिवस है, ये मनाया जाता है हर साल 21 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, 21 सितंबर। और इस साल जो इसकी थीम थी वो थी आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर। और इसे सबसे पहली बार 2012 में पूरे सितंबर महीने को अल्जाइमर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया था। और पहली बार विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया था 1994 में, 1994 में पहली बार विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पटना हाईकोर्ट में 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं वो है जस्टिस पवन कुमार बिमप्पा भजंत्री। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, जस्टिस पवन कुमार बिमप्पा भजंत्री। और इनको शपथ किसने दिलाई थी? बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। और बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 की दौड़ में भारत की आधिकारिक एंट्री कौन सी फिल्म को मिली है? तो ऑस्कर 2026 की दौड़ में भारत की एक फिल्म है होम बाउंड, जिसको आधिकारिक एंट्री मिल गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, होम बाउंड। और होम बाउंड है भारत की तरफ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक रूप से चुनी गई है। और इसके निर्देशक है वो है नीरज घाईवान। और मुख्य कलाकार की बात करें तो मुख्य कलाकार रहेंगे ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर। और इसके निर्माता है धर्मा प्रोडक्शन और सह निर्माता है आधार पुनेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत हुए हैं गौरांग लाल दास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, गौरांग लाल दास। गौरांग लाल दास है, ये 1999 बैच के भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी है। और अभी इनको MEA ने कोरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में गौरांग दास है, ये विदेश मंत्रालय नई दिल्ली के पूर्व एशियाई प्रभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। अभी वर्तमान में इनको साउथ कोरिया का राजदूत नियुक्त किया है। और साउथ कोरिया में अभी कौन है? अमित कुमार, ये अमित कुमार का स्थान लेंगे। और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मेंस T20 में 100 विकेट लेकर कीर्तिमान स्थापित किया है? तो वो बने हैं अर्शदीप सिंह। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह है ये अभी 2025 में एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ ये कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होंने ओमान के विनायक शुक्ला को आउट करके अपना 100वां विकेट लिया है। और इस बार जो इनका ये 64वां T20 मैच था जिसमें अपने ये 100 विकेट लेके एक इतिहास रचा है। और उन्होंने ये उपलब्धि T20 क्रिकेट में 25वें गेंदबाज के रूप में हासिल किए है जिनके नाम 100 या फिर उससे अधिक के विकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की है? तो अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे राइट होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन ने 15 सितंबर 2025 को अम्बू करंगल योजना की शुरुआत की, जिसके तहत ऐसे बच्चे जो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं या फिर अनाथ बच्चे हैं उनको मासिक 2000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ताकि वो अपनी स्टडी को जारी रखे। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? वल्लोर, तिरुवन्नमलाई और रानीपेट जिलों में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, सिंगापुर। सिंगापुर में इस बार 25वां इंटरनेशनल इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये समिति है इंटरपोल के एशियाई क्षेत्र के नीतिगत विचार विमर्श और निर्णय प्रक्रिया में एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। और इसमें शामिल जो देश है वो राजनीतिक दिशा तय करने में, सूचना और खुफिया साझेदारी को मजबूत करने और आतंकवाद, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे बड़े अपराधों से निपटने में सहयोग का अवसर देता है। और इंटरपोल जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित की गई? तो 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है 2025 की, वो आयोजित की गई थी विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, विशाखापट्टनम। ये सम्मेलन है ये 22 से 23 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। और इस साल जो इसकी थीम रही है वो है विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहाँ पर होगा? तो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 है, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, नई दिल्ली। और ये कब आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा 30 से 31 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? भारत मंडप, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। और इसके जो आयोजक हैं वो है इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन। और अदर गतिविधियों में कौन सहयोग करेगा? ग्लोबल ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल इंडिया और ग्लोबल आउटरीच पार्टनर के रूप में इन आयोजन करेगा। हाल ही में रेड नेक्ड फ्लोरेप पक्षी की दुर्लभ प्रजाति कहाँ पे देखी गई है? तो ये देखी गई है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के नंजारन पक्षी अभ्यारण्य में ये रेड नेक फ्लोरेप पक्षी की दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रिवीजन वीडियो का पहला पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मैं इस पेज पे अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप जरूर देखना। धन्यवाद।